जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। सीएम हेमंत ने बाघ मारा, एसडीपीओ के पिता से की बात, हर संभव इलाज का दिया भरोसा, अगर जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट करके बेहतर जगह भी भेजने के लिए सरकार तैयार है। सरकार हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात भी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के दौरान ड्यूटी पर तैनात बाघमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह के घायल होने की जानकारी प्राप्त होने पर उनके पिता अशोक सिंह से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर उनके इलाज से संबंधित पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार आपके परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। उनके इलाज को लेकर जो भी सहयोग की जरूरत होगी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। हिंसक झड़प में घायल एसडीओपी की हालत गंभीर है, उन्हें गंभीर हालत में दुर्गापुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस पर हुए हमले में एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह जख्मी हो गए थे। पहले उन्हें असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एसडीपीओ को सिर पर चोट लगी है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बता दें कि धर्माबांध ओपी क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। एक गुट के द्वारा मधुबन थाना क्षेत्र में गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। विधायक जयराम महतो ने कहा कि मैं पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूं, एसडीपीओ जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है, ये बहुत ही असंवैधानिक की है। आज कोयला चोरों और माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है कि प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। बोकारो के भैया ने लिया मैया योजना का लाभ, प्रशासन ने ब्याज सहित वसूले। मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने वाले शख्स का नाम है आनंद प्रजापति। आनंद बोकारो में एक प्रज्ञा केंद्र चलाता है। आनंद ने अपने नाम से मैया सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था। बीते दिनों जब हेमंत सोरेन ने लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए तो आनंद के खाते में भी योजना के पैसे आए। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और आनंद से ब्याज सहित पैसे वसूल लिए। इस मामले में प्रशासन ने फ्रॉड करने के आरोप में आनंद प्रजापति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। सीएम हेमंत ने उठाए कोल इंडिया का मुख्यालय झारखंड लाने की मांग, स्थानीय को रोजगार की कही बात। केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय की उच्च स्तरीय मीटिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई मांगे रखी। सीएम ने मंत्री के सामने मांग रखी कि खनन कार्य के लिए जमीन अधिग्रहण के पश्चात विस्थापित होने वाले रैयतों को स्टेक होल्डर बनाया जाए। कोयला कंपनियां झारखंड में स्थायी प्रशिक्षण केंद्र खोले और विस्थापितों को ट्रेनिंग दे। कोल परियोजना में विस्थापितों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। झारखंड में देश का उपलब्ध कुल खनिज संसाधन का 45% हिस्सा है। खनन के जरिए क्षेत्र के विकास का जितना दावा किया जाता है, धरातल पर वह दिखता नहीं है। विस्थापितों को रोजगार नहीं मिलता, उनका नियम के मुताबिक पुनर्वास नहीं किया जाता, प्रदूषण से संबंधित समस्याएं भी पैदा होती है। झारखंड को 1,36,000 करोड़ मिलेगा, मुख्यमंत्री को कोयला राज्य मंत्री ने दिया समाधान का भरोसा। मीडिया के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने साधी चुप्पी। रैयतों की परेशानी और समझौते के अनुरूप कोल माइनिंग नहीं होने की शिकायत कोयला मंत्री से की गई। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की भविष्य में बैठक कर इसका निष्पादन करने की सहमति जताई गई। झारखंड में लंबे समय से स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं हो सका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक बिना ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किए स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं कराए जा सकते। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव करा लिए थे, लेकिन अब भी नगर निकाय का चुनाव लंबित है। हालांकि अब ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना के लिए अब ऐसे करना होगा आवेदन। बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मैया सम्मान के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले हैं। ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए? जिन महिलाओं ने अब तक आवेदन नहीं किया है, क्या उनको पैसे मिल सकते हैं? आइए आज हम आपको इन सवालों के जवाब बता देते हैं। आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की जेरॉक्स कॉपी के साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी देना होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप प्रखंड कार्यालय जाकर अपना आवेदन भर सकती हैं। अगर आवेदन कर लिया है और पैसे नहीं मिले हैं तो आवेदन में कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, इसको चेक करवा लें। बहुत से आवेदन में मामूली गलती की वजह से भी पैसे रुक जाते हैं। राज्य कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला, अहम प्रस्ताव को दी मंजूरी। 10 लाख रुपए तक का मिलेगा लाभ। प्रस्ताव के मुताबिक
झारखंड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के मामलों में 10 लाख रुपया तक का हेल्थ कवरेज मिल सकेगा। इस योजना के तहत राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। झारखंड में शिक्षकों की छुट्टी पर बैन लग गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की छुट्टी को प्रतिबंधित कर दिया है। शिक्षकों को छुट्टी के लिए अब विशेष अनुमति लेनी होगी। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिया है कि जिले से लेकर प्रखंड स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। विषयवार शिक्षकों की जवाबदेही होगी कि बच्चे उनके विषय में 100% उत्तीर्ण हो। रिजल्ट खराब होने की स्थिति में जवाबदेही तय करते हुए लापरवाह शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री ने रांची में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल की रखी आधारशिला। कार्डियोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं से होगी युक्त। मंत्री ने हॉस्पिटल की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे क्षेत्र के नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा, चतरा के पूर्व सांसद सुनील सिंह, कोयला सचिव विक्रम देवदत्त, अपर कोयला सचिव श्रीमती विस्मिता तेज, कोयला मंत्री के निजी सचिव बक्की कार्तिकेयन, अपर निजी सचिव ए वेंकटेश्वर रेड्डी, कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद, सीसीएल सीएमडी नीलेदु कुमार सिंह, सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार, सीसीएल के निदेशक वित्त पवन कुमार मिश्रा, निदेशक कार्मिक हर्षनाथ मिश्र, निदेशक तकनीकी संचालन हरीश दोहन, मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ पंकज कुमार और श्रमिक संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो और लापुन प्रखंड कार्यालय में सभी विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभागीय पदाधिकारी और कर्मचारियों के कई शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता से मिले। मंत्री ने जनता को आश्वासन दिया कि ये जनता की सरकार है, सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और हर भ्रष्ट और लापरवाह पदाधिकारी और कर्मचारी, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने देर शाम तक फरियादियों से की मुलाकात। सबसे ज्यादा प्रखंड और अंचल कार्यालय से परेशान जनता ने अपनी समस्याएं बताए। कांके अंचल के जमीन म्यूटेशन और दाखिल खारिज नहीं होने से संबंधित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने दिया कार्रवाई का आदेश। इससे पहले रांची उपायुक्त गए थे तमाड़ के प्रखंड से अंचल कार्यालय, जहां उन्हें जांच के क्रम में कई अनियमितताएं मिली। अबुआ आवास का निर्माण कार्य अधूरा मिला, जिस पर उन्होंने आदेश दिया कि जल्द उनकी राशि का भुगतान कर अधूरे आवास का काम पूरा कराया जाए। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को समय से पूरा करने को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। इससे पूर्व मंत्री पेटरवार प्रखंड के चरगी घाटी में वन एवं पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने को लेकर आयोजित मेला के कार्यक्रम में पर्यावरण के हमारे जीवन के महत्व पर अपने विचार जनता के समक्ष रखा। गालूडीह क्षेत्र अंतर्गत बड़ाखुर्शी गांव में बड़ाखुर्शी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय क्रिकेट मैच के फाइनल का झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने उद्घाटन किया। मंत्री रामदास ने बल्ले से जोरदार बल्लेबाजी कर उद्घाटन किया। बड़ी खबर रांची से सामने आ रही, जहां AQIS यानी अल-कायदा इन इंडियन सबकंटिनेंट का संदिग्ध आतंकी शाहबाज अंसारी को चान्हो के चित्री गांव से गिरफ्तार किया है। टीम ने गुरुवार की रात ये कार्रवाई की है। इससे पहले बीते साल 16 अगस्त को झारखंड ATS ने रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। मॉड्यूल के लीडर डॉक्टर इश्तियाक अहमद को रांची के बरियातू से, फैजान उर्फ मुन्ना को हजारीबाग के लोसिंगना से और मोरिजवान व मुफ्ती रहमतुल्लाह को रांची के चान्हो से गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर इश्तियाक रांची के मेडिका अस्पताल में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा था। रांची में ब्राउन शुगर बेचने वाले गिरोह का सरगना सहित 3 गिरफ्तार। राजधानी रांची में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का सरगना 23 साल का कन्हैया कुमार आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसके 2 साथी 22 साल का हिमांशु ठाकुर और 19 साल का राकेश कुमार भी धरा गए। इनके पास से पुलिस ने करीब 11.5 ग्राम BS यानी ब्राउन शुगर जब्त किया है। इन तीनों को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर स्थित बड़ा मैदान से दबोचा गया। इस बात का खुलासा आज रांची के सिटी SP राजकुमार मेहता ने किया। सभी को गिरफ्तार करने में कोतवाली DSP प्रकाश सोए, सुखदेव थानेदार इंस्पेक्टर मनोज कुमार, कोतवाली थानेदार इंस्पेक्टर आदिकांत महतो,
15 ओपी प्रभारी मनीष कुमार, ST/SC थानेदार महेश मुंडा, महिला थानेदार रेणुका टुडू, SI प्रेम हांसदा, ऋषिकांत, सहाबीर उरांव और उमेश चंद्र महतो की सराहनीय भूमिका रही। दिनों दिन बढ़ती ठंड में समाज में बुजुर्गों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए खलारी प्रखंड में प्रखंड की प्रमुख सोनी तिग्गा ने खलारी थाना के समीप स्थित महावीरनगर और महुआ धोड़ा के वृद्ध और बुजुर्ग महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया। प्रमुख ने बताया कि उनकी स्वर्गीय मां दशमी देवी की पुण्यतिथि भी 10 जनवरी थी, इसलिए बुजुर्गों की सहायता कर मन को शांति मिली। लाभुकों ने प्रमुख के कार्यों की सराहना की। बीजेपी में लौटते ही रघुबर दास ने हेमंत सरकार को क्यों दिया 5 माह का वक्त। रघुबर दास ने कहा कि 26 अक्टूबर 2023 को उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने से पहले मैंने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को इस्तीफा सौंपा तो भावुक था। एक मजदूर परिवार के व्यक्ति को भाजपा ने जो मान और सम्मान दिया उसे छोड़ते हुए दुखी था और आज 4 दशक बाद जब दोबारा पार्टी में शामिल हो रहा हूं तो खुश हूं। हम जिम्मेदार विपक्ष हैं, इसलिए हेमंत सोरेन सरकार को 5 महीने का वक्त देंगे ताकि वह जनता से किया गया वादा पूरा करे। गठबंधन सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया तो भाजपा के कार्यकर्ता सड़क से सदन तक सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।